नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। सॉरी। आज के इस अध्यात्म परिषद में अपरोक्षानुभूति, पहले मंगलाचरण का पाठ करेंगे, फिर इसके बाद जो 24वां श्लोक चल रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहं। ब्रह्मैवाहं समशान्तः सच्चिदानन्दलक्षणः नाहं देहो ह्यसद्रूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधः। क्या कहा कि समः शांतः माने समान शांत और सच्चिदानंद लक्षण वाला मैं ब्रह्म हूँ, वह मैं ही हूँ। असद रूप मिथ्या जो देह है वह मैं नहीं हूँ। तत ज्ञान अस्ति इति बुधौ उच्यते, वही आत्मज्ञान है ऐसा ज्ञानी जनों ने कहा है। तो उसमें हमने समः शब्द समझ लिया, सच्चिदानंद लक्षण समझ लिया, शांत शब्द की अब चर्चा चल रही है। शांत अर्थात निर्विकार, जिसमें कोई विकार नहीं है। विकार माने कोई परिणाम नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है। शांत, एक रस, अखंड एक रस और बिल्कुल निर्विकार, बिल्कुल शांत, नीरव शांत, तो उसको कहते हैं निर्विकार, या जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एक रस शांत वह है जिसमें कोई विकार नहीं होता। प्रत्येक विकार की एक, क्योंकि प्रत्येक विकार की एक उम्र होती है, एक आयु होती है। जैसे दूध है, आप ऐसे ही रख दो तो थोड़े समय में अगर उसमें जामुन डालो तब तो ठीक है, नहीं डालो तो भी थोड़े समय में वह अपने आप वातावरण की गर्मी या वातावरण के इफेक्ट असर से वो बदल जाएगा, बिगड़ जाएगा। उस दूध में से दही बन जाएगा। दही भी कब तक रहेगा, फिर वो भी खराब हो जाएगा, ये फूदा फूदा ऐसा कर करके, या तो उसमें से छाछ हो जाएगी, उसमें से मक्खन होगा, मक्खन को उबालो तो घी हो जाएगा। तो हर एक विकार की एक आयु होती है। घड़ा बनाया, कितने दिन टिकेगा? धीरे धीरे थोड़ा 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 करके वह अपने आप घिसता जाएगा, अपने आप उसमें से कण गिरते जाएंगे और वह एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो मन में भी जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब आता है, कुछ देर के लिए आता है, हमेशा नहीं रहता। उसकी एक आयु होती है। काम व्याप्त हुआ तो कितने मिनट तक, क्रोध व्याप्त हुआ थोड़ी देर क्रोध रहेगा, फिर अपने आप चला जाएगा। लोभ जाग उठा तो कितनी देर लोभ रहेगा, लोभ की वृत्ति फिर चली जाएगी, सुषुप्त हो जाएगी, चली नहीं जाएगी, समझो सुषुप्त हो जाएगी, लेकिन मिट जाएगी, लीन हो जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, ईर्षा हमेशा नित्य निरंतर 24 घंटे 365 दिन नहीं रहते, क्योंकि वह हमारा स्वरूप नहीं है। जो स्वरूप है वह कभी मिटता नहीं। दुख अगर हमारा स्वरूप होता तो हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं होती, उनकी कोई अरुचि नहीं होती। सुख हमारा स्वरूप है, इसलिए उसके प्रति हमारा प्रेम है, उसके प्रति हमारा लगाव है, उसको हम चाहते हैं, हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, क्योंकि सुख हमारा स्वरूप है। हमेशा कोई दुखी भी नहीं रह सकता। अगर हमेशा कोई दुखी रह सकता तो उसको उस दुख से कोई दिक्कत नहीं होती। तो जो स्वरूप होता है उसमें कोई विकार नहीं होता। कैसा है मेरा स्वरूप? समः शांतः, मैं समान हूँ, एक रस हूँ और शांत हूँ, माने निर्विकार हूँ,
परिवर्तन से रहित हूँ। उसकी एक सीमा होती है, जो विकार होता है वो परिणाम होता है, परिवर्तन होता है। ऐसे विकारी वस्तुओं की, विकारी भावों की एक मर्यादा होती है, एक लिमिट होती है, एक अंत होता है। सीमा माने अंत, मर्यादा, लिमिट, परिच्छिन्नता। तो काम, क्रोध, लोभ इसकी एक मर्यादा है। हम उस विकार को आने के पहले भी थे और मन से उस विकार के निकल जाने के बाद भी है। हम तो है ही, तो हमारा तो नित्यत्व है। विकार नित्य नहीं है, विकार परिवर्तन होकर नष्ट हो जाता है। एक हम ही स्वयं अविकारी है। हम जब विकार को रख लेना चाहते हैं अथवा उसे आने नहीं देना चाहते हैं या भगा देना चाहते हैं, तब हम विकारी हो जाते हैं, माने विकार से एक रूप हो गए। लोभ जागा, अगर हम लोभ को नष्ट कर देना चाहते हैं तो उसके साथ लड़ेंगे। अगर हम लोभ को पुष्ट करना चाहेंगे तो उसके साथ दोस्ती करेंगे, उसके साथ गले मिलेंगे, तो उससे मिल जाएंगे, उससे एक रूप हो जाएंगे, तद्रूप हो जाएंगे, तत्लीन हो जाएंगे। तो हम लोभ रूप हो जाएंगे, हम क्रोध रूप हो जाएंगे, हम काम रूप हो जाएंगे। विकार से जब हम उसको रखना चाहते हैं या उसका पीछा छुड़ाना चाहते हैं या माने कि भगा देना चाहते हैं, तब हम उस रूप हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए वास्तव में? सिर्फ देखो, जानो, साक्षी मात्र बने रहो। ये विकार हमारे पूर्व के संस्कार वश हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। ये आदत है, ये संस्कार है जो बदला जा सकता है। जो स्वभाव है हमारा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, अखंड, एक रूप, जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा स्वभाव है, वो बदला नहीं जा सकता, वह अपरिवर्तनशील होता है। तो कहते हैं कि उसको भगा देना चाहते हैं तब भी हम विकारी हो जाते हैं, उससे लड़ते हैं, उसको ढकेलते हैं, उसका या तो निरादर करते हैं या उसका आदर करते हैं, उसका आवाहन करते हैं या उसका निर्वहन करते हैं या उसका निर्गमन कर देते हैं। इन आने जाने वाले विकारों से तादात्म्य करके अपने आप को हमने आने जाने वाला मान लिया है। दुख है, मैं दुखी, उससे एक रूप हो गया। दुख को भगाने का, रखने का या मिटाने का प्रयत्न किया तो हम उससे तद्रूप हो गए। उस प्रकार की, उस रूप की वृत्ति हमारे अंतःकरण में जगेगी। जैसे हमने कहा था, घड़े को देखा तो घटाकार वृत्ति जन्मी, तब घड़े का ज्ञान हुआ। दुख को देखा तो दुखाकार वृत्ति बनी, तब हमें दुख का अनुभव हुआ। तो हम उस रूप हो जाते हैं। तो आने जाने वाला हम अपने आप को भी मान लेते हैं, क्योंकि दुख भी आने जाने वाला है। आया तो हम दुखी, गया तो हम अदुखी, सुखी नहीं लेकिन दुखी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। इन घुसपैठियों से मित्रता करना उचित नहीं है। शास्त्र कहता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दम, ये सब अपना स्वरूप नहीं है, अपना स्वभाव नहीं है, ये आगंतुक है, घुसपैठिए है। हमने उसको इनवाइट नहीं किया, फिर भी वह घुस आते हैं। इसलिए हमारे स्वामी जी कहते हैं कि इच्छा करना हमारे वश में नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जगाना या मिटाना हमारे वश में नहीं है। ये अपने आप होता है। पूर्व के संस्कारों के अनुसार काम, क्रोध, लोभ, मोह निमित्त प्राप्त होने से जग जाते हैं। निमित्त प्राप्त हुआ तो हमारे अंदर काम जाग गया तो हम कामी हो गए। निमित्त प्राप्त हुआ, कोई ऐसी घटना घटी, कोई निमित्त मिला तो हमारे अंदर क्रोध जागा तो हम क्रोधी हो गए। क्रोधी माने क्रोध रूपी हो गए। निमित्त जागा और हमें लोभ प्रकट हुआ हमारे अंदर तो हम लोभी हो गए। तो ये आना, उसको रोकना, उसको भगाना, ये हमारे वश में नहीं है। तो हमारे वश में क्या है? उसके साथ एक रूप न हो जाना, ये हमारे वश में है। काम जागा लेकिन हम कामी नहीं बन जाएंगे। काम जागा, हम देखेंगे, जानेंगे। क्रोध जागा, हम देखेंगे, जानेंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे। उसको व्यवहार में, उसको वर्तन में, उसको प्रवर्तन में हम नहीं लाएंगे, ये हमारे बस की बात है।
उसको सहन कर लेंगे। क्रोध आया, क्रोध को सहन कर लिया, इसी का नाम तितिक्षा है। इसी को तो तप कहते हैं ना। काम जागा तपो, अंदर से बहुत जलोगे, बहुत जलन होगी, तपन होगी, सहन करो, उसको देखते रहो, जानते रहो बस। न तो उसको सटाओ, न तो उसको भगाओ, उसका स्वागत भी नहीं, उसका निरादर भी नहीं, बस देखो, जानो, साक्षी मात्र बने रहो। तो हम उसको व्यवहार में, आचरण में, क्रिया में परिवर्तित नहीं करेंगे तो हम कामी नहीं होंगे, तो हम क्रोधी नहीं होंगे। लोभ को हम एक्टिव नहीं करेंगे तो हम लोभी नहीं होंगे। ये जागना हमारे पूर्व के अज्ञान काल का संस्कार है। इस जन्म में पहले भी हमें अज्ञान था, पूर्व जन्मों में तो अज्ञान था ही था, तभी तो जीवन हुआ। उसके पड़े हुए संस्कार, उसकी पड़ी हुई आदत निमित्त प्राप्त होते ही उद्भूत हो जाती है, अंकुरित हो जाती है। निमित्त मिला, हमें काम व्याप्त हो गया, निमित्त मिला, हमारे अंदर क्रोध व्याप्त हो गया। लेकिन हम क्रोध करेंगे नहीं, क्रोध को देखेंगे, जानेंगे, उसके साक्षी रहेंगे कि क्रोध जाग रहा है, जाग रहा है, जाग रहा है, चोटी पर पहुंच गया। लेकिन हम अपने मुंह से न तो वाणी से व्यक्त करेंगे, न तो अपने हाथ की चेष्टा से, हाथ पांव की चेष्टा से, शरीर की चेष्टा से व्यक्त करेंगे, न तो हम आँख से, कान से, नाक से ऐसे करके हम व्यक्त नहीं करेंगे क्रोध को। कोई भाव से व्यक्त नहीं करेंगे, बस देखेंगे, जानेंगे। धीरे धीरे वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, चला जाएगा। वो निकल रहा है, वो आ नहीं रहा है, वो हमसे, हमारे अंदर पड़ा हुआ है, निकल रहा है। तो ये विकारों के साथ तादात्म्य करके हम अपने आप को वैसा मान लेते हैं। ऐसा मानना, ये घुसपैठियों के साथ मित्रता करना है, ऐसी मित्रता हमें नहीं करनी है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये कोई भी विकार अगर हमारे यहाँ आ जाए, हमारे अंतःकरण में आ जाए, तो उसको चाय पानी नहीं पिलाना है, माने उससे मित्रता नहीं करनी है, उससे हिल मिल नहीं जाना है, उससे एक रूप नहीं हो जाना है। क्रोध आया तो हमें क्रोधी नहीं हो जाना है, काम आया तो हमें कामी नहीं हो जाना है, माने उस विकार को हमें प्रवर्तन में नहीं लाना है, वर्तन में नहीं लाना है, व्यवहार में नहीं लाना है। बस देखते रहो, जानते रहो, निकल जाने दो। थोड़ा मुश्किल है, ये तप है, ये तितिक्षा है। उसको तितिक्षा उसी को कहते हैं ना, अप्रतिकार पूर्वकम। उसको सहते रहो, उसका प्रतिकार नहीं करना है, उसको प्रसन्नता पूर्वक, खुशी खुशी उसको सहते रहो, तो वह निकल जाएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 25 बार अगर निमित्त मिलने से काम जागा और हमने उसको एक्टिव नहीं किया, तो काम अपने आप धीरे 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 उसके संस्कार नष्ट हो जाएंगे। फिर निमित्त प्राप्त होते हुए भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य नहीं जागेंगे, वह नष्ट हो गए, वह चले गए, हमेशा के लिए हमारे हृदय द्वार से निकलकर भाग गए। हमारे अंतःकरण में अब उसका निवास नहीं है। तो आने जाने वाले विकार केवल नाम रूप है, कहने मात्र को है, और उस दोनों में कोई स्थायी तत्व नहीं है। काम, क्रोध इत्यादि, उसमें कोई नाम रूप में भी कोई स्थायी तत्व नहीं है, और विकारों में भी कोई स्थायी तत्व नहीं है। सब आने जाने वाला है, नाम रूप तो है ही नहीं। नाम हमने व्यवहार के लिए दिया, रूप उसका हमने जो देखा उसको वह मान लिया। मिट्टी को इस रूप में देखा तो घड़ा मान लिया, मिट्टी को उस रूप में देखा तो गमला मान लिया, मिट्टी को उस रूप में देखा तो दीपक मान लिया। तो ये मानी हुई बात है। वाचारंभणम विकारो नामधेय मृतिका इति एव सत्य। सिर्फ मिट्टी ही सत्य है, तो उसका कोई स्थायित्व नहीं है। नाहम देहो ह्य सद्रूप। आगे का एक चरण है, नाहम, मैं नहीं हूँ, देह, मैं देह नहीं हूँ। देह कैसा है? ही माने निश्चित रूप से, असद रूप, असद रूप ये देह में नहीं हूँ। असद उसको कहते हैं जो टिकता नहीं है, जो विकारी होता है, जो परिवर्तन को प्राप्त होता है, जो एक रूप नहीं रहता, जो सत्य नहीं है, जो मिथ्या है, जो अनृत है, उसको असद रूप कहते हैं। सदरूप किसको कहते हैं? जो था, आज भी है, कल भी रहेगा, जिसमें कोई विकार, कोई परिवर्तन नहीं होता,
हमेशा रहता है और एक रूप रहता है, एक रस रहता है, अखंड रहता है, उसका नाम है सत। उससे विपरीत जो है उसका नाम है असत। तो देह कैसा है? असद रूप है, क्योंकि एक रूप तो रहता नहीं। जन्मा तो 2.5 किलो का छोटा सा पिंड था, अब 2.5 मन का या 250 किलो का, 100 किलो का, 80 किलो का हो जाता है। तो एक रूप नहीं रहता, कभी स्वस्थ कभी अस्वस्थ हो जाता है, कभी सुंदर कभी कुरूप हो जाता है। सुंदर है लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कुरूप हो गए, कोढ़ निकल आए, पिंपल निकल आए, कहीं घाव लग गया, ऐसा चीरा हो गया, कहीं मुंह टेढ़ा हो गया, कुछ भी हो सकता है। जो एक रूप नहीं रहता वह देह सदरूप नहीं हो सकता, असदरूप है। मनुष्य देह और देह के संबंधियों के लिए सब अन्याय करते हैं, अपने लिए और अपने संबंधियों के लिए हम अन्याय से सुविधा प्राप्त करते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि देह स्वयं असद रूप है। वो हमारे साथ अन्याय कर रहा है, वो टिकता ही नहीं है। असद रूप का तात्पर्य है यहाँ अचिद रूप माने अंधकार रूप, अचित माने अंधकार, अज्ञान रूप, अनानंद रूप और अशांत रूप और असम रूप। जो आगे हमने लक्षण देखे ना, समह, शांत, चिद रूप, तो उसमें अ मिला दो। जो अशांत है, जो असम है, जो अनानंद रूप है वो, और जो अचिद रूप है माने अंधकार रूप, अज्ञान रूप है, उसका नाम है यहाँ पर असद रूप। देह सत्ताहीन असद रूप है, उसकी सत्पना उसमें नहीं है, माने उसकी सत्ता अपनी सत्ता नहीं है। चैतन्य की सत्ता को वह प्राप्त करके सत्तावान बनता है। सत्ता और स्फूर्ति अनंत चैतन्य से, आत्म चैतन्य से प्राप्त करके यह देह चेतनवंत होता है। तो असद रूप है, ज्ञानहीन है, असद रूप और आनंदहीन है, आनंद रूप अनानंद रूप है, अशांत एवं असम है, समान नहीं है। ऐसा देह में नहीं हो सकता, ये मैं नहीं। इसको टेक्का देने वाला हमारे एक महात्मा थे, कहते थे ये देह में नहीं हूँ, इस देह को जो टेक्का देने वाला भीतर बैठा है वह मैं हूँ। तो मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, असद रूप नहीं हूँ। तो इस प्रकार कहते ही बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। मैं सत्य रूप हूँ, मैं काल से अतीत हूँ, मैं चित्त रूप हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, जड़ नहीं हूँ इसलिए तो मैं जानता हूँ। इसलिए यहाँ ज्ञाता ज्ञेय भिन्न नहीं, अभिन्न है। जो सत है वही चित्त है, जो चित्त है वही आनंद है। अहम आनंद, मैं आनंद रूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, पूर्ण हूँ। अतः मैं किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से वंचित नहीं हूँ, सर्वरूप हूँ। सत रूप से अविनाशी और इसलिए आनंद, चिद रूप से सर्वज्ञ इसलिए आनंद, अनंत रूप से पूर्ण इसलिए आनंद। आनंद ही आनंद मेरा स्वरूप है, आनंद ही आनंद मेरा स्वभाव है। स्वभाव नष्ट नहीं हो सकता, संस्कार नष्ट होता है। तो सम कहकर विषमता का और शांत कहकर अशांति का अपने स्वरूप में निषेध करके अब आकार का और विकार का, दोष एवं क्षय का निषेध करते हुए 25वें श्लोक में कहते हैं, निर्विकारो निराकारः निर्वद्यो हम अव्ययः नाहं देहो ह्यसद्रूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधः। ये दूसरी पंक्ति तो अभी समान रूप से चलेगी, अलग अलग लक्षण बताते हैं। निर्विकारः निराकार, अहम निर्विकार, मैं विकार रहित हूँ। विकार माने परिवर्तन। अहम निराकार, मैं आकार रहित हूँ। नाम आकार या नाम रूप कह लो, वो तो व्यवहार के लिए है। अहम निर्वद्य अव्ययः, मैं निर्दोष, निर्वद्य माने निर्दोष, निष्पाप और व्यय रहित, क्षय रहित हूँ। ना हम देहो या असद्रूप, ये असद्रूप देह में नहीं हूँ।
इसी ज्ञान को बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग ज्ञान कहते हैं। इस 25वें श्लोक की चर्चा हम आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।